1 करोड़ रुपए सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। कई लोगों के लिए तो ये एक सपने जैसा है। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक सपना ही है या फिर इसे हकीकत में भी बदला जा सकता है। तो आज की चर्चा में हम इसी रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे सही प्लानिंग और डिसिप्लिन से ये मंजिल हासिल हो सकती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक फाइनेंशियल माइलस्टोन है। आज हम इस सपने को एक ठोस गोल में बदलने वाले हैं। एक ऐसा क्लियर रोड मैप तैयार करेंगे जो बताएगा कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी की ताकत का इस्तेमाल करके इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है। देखिए, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल गोल हासिल करने का सफर पैसों से नहीं बल्कि माइंडसेट से शुरू होता है। तो इससे पहले कि हम नंबर्स की बात करें, हमें अपनी सोच को सही दिशा देनी होगी, क्योंकि सच कहूं तो यही पहली और सबसे बड़ी रुकावट है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत में करीब 70 से 80% लोग 1 करोड़ रुपए कमाने के लक्ष्य के बारे में सोचते तक नहीं हैं। यही सीमित सोच सबसे बड़ी दीवार है जो उन्हें पहला कदम उठाने से ही रोक देती है। तो देखिए, यहां ना दो तरह की सोच आमने सामने खड़ी है। एक तरफ है वो गलत सोच, मतलब रातों रात अमीर बनने के सपने देखना, किसी ने टिप दे दी तो उस पे पैसा लगा दिया, सब्र बिल्कुल नहीं है और बस रिस्क वाले दांव खेलना। और दूसरी तरफ क्या है? सही सोच, यानी लंबी दौड़ का सोचना, डिसिप्लिन और पेशेंस रखना, कंपाउंडिंग की ताकत को समझना और लगातार इन्वेस्ट करते रहना। असल में दौलत इसी रास्ते से बनती है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। करोड़पति वो नहीं बनते जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वो बनते हैं जो सबसे ज्यादा बचाते हैं और फिर उस बचत को समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये कमाई से ज्यादा आदतों का खेल है और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मंत्र है। चलिए, माइंडसेट की बात तो हो गई। अब आते हैं असली प्रैक्टिकल हिस्से पर। चलिए अब एसआईपी के जरिए करोड़पति बनने के कुछ सिंपल फॉर्मूलाज पर नजर डालते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बेसलाइन तय कर लेते हैं। हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर साल का एवरेज 12% का रिटर्न मिलेगा। ये एक रियलिस्टिक उम्मीद है, खासतौर पर अगर लंबे समय के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए। तो ये रहा पहला फॉर्मूला। अगर हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी की जाए तो 12% के एवरेज रिटर्न पे 1 करोड़ तक पहुंचने में लगेंगे करीब 30 साल। ये दिखाता है कि एक छोटी सी शुरुआत भी कितनी पावरफुल हो सकती है। बस शर्त एक ही है, लंबे समय तक टिके रहना। अब देखते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट की रकम डबल कर दी जाए तो क्या होता है। 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी के साथ वही 1 करोड़ का लक्ष्य 30 साल से घटकर सिर्फ 20 साल में पूरा हो सकता है। मतलब समय में सीधे सीधे 10 साल की कटौती। और अगर इसे और बढ़ाकर 20,000 रुपये महीना कर दें तो मंजिल तक पहुंचने का समय और भी कम होकर सिर्फ 15 साल रह जाता है। तो बात एकदम साफ है, या तो ज्यादा समय देना होगा या फिर ज्यादा पैसा लगाना होगा। लेकिन क्या मंजिल तक पहुंचने का कोई और भी तेज तरीका है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं करोड़पति बनने के फास्ट ट्रैक फॉर्मूले की, जिसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। तो ये स्टेप अप एसआईपी आखिर है क्या? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। इसमें हर साल अपनी एसआईपी की रकम को एक फिक्स्ड परसेंटेज से बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि 10%। यह काम अक्सर लोगों की सालाना सैलरी हाइक के साथ बड़े आराम से हो जाता है। अब देखिए स्टेप अप एसआईपी का असली कमाल। देखिए, नॉर्मल एसआईपी मतलब 10,000 रुपये हर महीने, उससे 1 करोड़ तक पहुंचने में 20 साल लगते हैं। लेकिन अगर हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 10% बढ़ा दिया जाए तो वही मंजिल 5 साल पहले यानी सिर्फ 15 साल में मिल जाती है। और कमाल की बात यह है कि अगर 20 साल तक लगे रहे तो कॉर्पस 1 करोड़ नहीं बल्कि लगभग 2 करोड़ रुपए का होगा। यह है छोटे छोटे रेगुलर कदमों की ताकत। रास्ता तो बिल्कुल साफ है, लेकिन इस रास्ते में कुछ गड्ढे भी हैं। अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और अपने करोड़पति बनने के सपने को बीच में ही छोड़ देते हैं। ये कुछ सबसे बड़ी गलतियां हैं। जैसे ही बाजार थोड़ा गिरता है, लोग घबराकर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। दोस्तों या अफवाहों के कहने पर इन्वेस्ट करना या पैसा निकाल लेना, सब्र न रख पाना और बिना किसी ठोस वजह के एक फंड से दूसरे फंड में कूदते रहना, ये आदतें फाइनेंशियल गोल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण 2020 का कोविड क्रैश है। जो लोग उस वक्त डर गए और अपनी एसआईपी बंद कर दी, वो 2021 से 23 तक के बड़े मार्केट बूम यानी बुल रन का फायदा उठाने से चूक गए।
उन्होंने बस दूर से देखा कि कैसे पेशेंट इन्वेस्टर्स ने शानदार रिटर्न्स कमाए। ये साफ दिखाता है कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले कितने महंगे पड़ सकते हैं। तो हमने माइंडसेट को समझ लिया है, फॉर्मूलाज देख लिए हैं और आम गलतियों के बारे में भी जान लिया है। अब इन सब को एक साथ जोड़कर एक सिंपल 4 स्टेप रोडमैप बनाते हैं। ये है 4 सूत्रीय कार्यक्रम। पहला, अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते रहना। दूसरा, एक एसआईपी शुरू करना, भले ही वो छोटी क्यों ना हो। तीसरा, हर साल अपनी एसआईपी में स्टेप अप करना। और चौथा और सबसे जरूरी, पेशेंस के साथ लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना। अगर इन कदमों को फॉलो किया जाए तो 1 करोड़ का लक्ष्य यकीनन हासिल किया जा सकता है। तो हर लंबा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अब जब रोड मैप हमारे सामने है तो सवाल बस इतना है, वो पहला कदम क्या होगा? आज ऐसा क्या शुरू किया जा सकता है जो हमें 1 करोड़ के सपने के और करीब ले जाए?